Hello friends, welcome you in my YouTube channel Mighty Wits। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिच फॉर द टॉप के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को पढ़ेंगे। चैप्टर रिच फॉर द टॉप 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में एक बहुत ही महान माउंटेनियर संतोष यादव के बारे में बताया गया है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और सेकेंड पार्ट में एक बहुत ही महान रशियन टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा के बारे में बताया गया है। तो आइए हम इसके MCQs को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी रिच फॉर द टॉप? ऑप्शन ए है संतोष यादव, बी है अरुंधति राय, सी है अब्दुल कलाम और डी है कल्पना चावला। ऑप्शन ए करेक्ट है, संतोष यादव के बारे में बताया गया है रिच फॉर द टॉप में, और सेकेंड पार्ट में मारिया शारापोवा के बारे में। अगर क्वेश्चन अगर पूछता है कि हु इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी रिच फॉर द टॉप इन सेकेंड पार्ट में कौन मेन सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे मारिया शारापोवा हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट मोटिवेटेड संतोष यादव टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? क्या मोटिवेट किया संतोष यादव को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए? ऑप्शन ए है ही डिज़ायर टू बिकम फेमस, बी है टू ओवरकम द चैलेंजेस सी फेस्ड एज अ गर्ल, सी है सी वांटेड टू प्रूव हरसेल्फ टू हर पेरेंट्स, और डी है टू हेल्प द इन्वायरमेंट। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है, टू ओवरकम द चैलेंजेस सी फेस्ड एज अ गर्ल। जैसे संतोष यादव के माइंड में ये बात थी कि लड़कियां कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकती, ये हमेशा इनके माइंड में चलता रहता था और इनके मन में एक आया कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो वही मोटिवेट किया। और उसके साथ साथ ये जब इनका एडमिशन हुआ, अभी आगे हम लोग क्वेश्चंस आएंगे, कुछ पढ़ेंगे, तो जब इनका एक एडमिशन हुआ, अरावली हिल्स के सामने इनका हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल, और वहीं पे रहती थी, तो वहाँ से देखती थी कि बहुत सारे विलेजर्स थे उस पर चढ़ते थे, तो उनको देख के इनके मन में आया कि मुझे भी क्या यहाँ पे चढ़ना चाहिए, मुझे भी प्रयास करना चाहिए, और वहाँ से इन्होंने क्या किया था, शुरुआत किया था। तो यहाँ देखिए, आपका क्वेश्चन 2 में ऑप्शन बी करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, वेयर वाज संतोष यादव बॉर्न? ऑप्शन ए है जयपुर, बी रेवाड़ी, न्यू दिल्ली, और डी है पंजाब। तो रेवाड़ी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी। और अगर इनका डेट अगर पूछेगा तो डेट इनका है 10 अक्टूबर 1967 को रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ था, जो कि हरियाणा स्टेट में है। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज संतोष यादव्स फर्स्ट सक्सेसफुल माउंटेन एक्सपीडिशन? एक्सपीडिशन का मतलब होता है अभियान। क्या था संतोष यादव का फर्स्ट सक्सेसफुल माउंटेन एक्सपीडिशन, क्या था? ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, बी है माउंट K2, बोथ ए एंड बी है, और डी है नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए करेक्ट है, माउंट एवरेस्ट पे इनका अभियान था चढ़ने का, कि वहीं पे क्या करेंगे, चढ़ेंगे, और सक्सेस भी हुई है। क्वेश्चन 5, हाउ मेनी टाइम्स डिड संतोष यादव समिट माउंट एवरेस्ट? कितनी बार ये क्या हुई थी, माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़ी? 1, 2, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स? ऑप्शन बी करेक्ट है, ट्वाइस हुआ था, 2 बार ये क्या हुई थी, चढ़ी थी। किस पे? माउंट एवरेस्ट पे। यहाँ देखिए, और इन्होंने जो प्रयास किया विद इन अ ईयर, दोनों बार ये विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर ही क्या की थी, ये चढ़ी थी वहाँ पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड संतोष यादव डू व्हेन शी सॉ अ फेलो क्लाइंबर स्ट्रगलिंग ऑन माउंट एवरेस्ट? संतोष यादव ने क्या किया जब वो देखे कि इनका फेलो क्लाइंबर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए? ऑप्शन ए है इग्नोर्ड हिम एंड कंटिन्यूड हर जर्नी, इग्नोर कर दिया और जर्नी को कंटिन्यू की अपनी। बी है हेल्प्ड हिम एंड सेव्ड हिज लाइफ, सी है रिपोर्टेड हिज सिचुएशन टू द बेस कैंप,
और डी है वेटेड फॉर हिम टू रिकवर ऑन हिज ओन। देखिए ऑप्शन बी इसमें भी करेक्ट है। उन्होंने क्या किया, उनकी मदद भी की और मदद करने के साथ साथ क्या किया, उनके लाइफ को भी बचाया। ऐसा नहीं कि ये अपने बारे में ही सोच के कि नहीं मैं चढ़ जाऊं, पीछे के लोग पीछे रह जाएं, ऐसा कोई थिंकिंग नहीं था इनके अंदर। ये क्या करती रहीं, ये लोगों की मदद भी की। बहुत सारे जो न्यू फॉलोअर थे, इनको मानने वाले थे या जो चढ़ना चाहते थे, उनकी हेल्प करती रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। What lesson does संतोष यादव स्टोरी टीच अस? अब संतोष यादव का जो चैप्टर है ना, इसमें हम लोगों ने पढ़ा इनकी ऑटोबायोग्राफी की, किस प्रकार से इनका बचपन हुआ और उसके बाद से बड़ी हुई, पढ़ाई लिखाई की, कैसे माउंटेनियर बनी और 2 बार ये माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ी। तो ये जो चैप्टर है क्या हमको टीच करता है, ये है डैट सक्सेस डिपेंड्स ऑन लक। ये तो बिल्कुल नहीं है, मान लीजिए लक पे। बी है द डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क कैन ओवरकम एनी चैलेंज। सी है दैट वुमेन कैन नॉट सक्सीड इन मेन डोमिनेट फील्ड्स, दैट फिजिकल स्ट्रेंथ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मेंटल स्ट्रेंथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन में द डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क कैन ओवरकम एनी चैलेंज। यहाँ पे इस चैप्टर से हमको यही सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है और हार्ड वर्क है तो किसी भी चैलेंज पे आप क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम का मतलब होता है विजय पाना, आप उससे विजय पा सकते हैं, कोई भी काम हो। ठीक है, डिटर्मिनेशन के साथ केवल सोच लेने से नहीं होता है, डिटर्मिनेशन के साथ साथ आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम सोच लिए ऐसा करेंगे, 2 घंटा पढ़ने के लिए सोच लिए, आप पढ़ेंगे नहीं, है ही नहीं, तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। अगर आप सोचे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा तभी। तो वही काम संतोष यादव ने किया। संतोष यादव सोच ली, डिटर्मिनेशन था, फर्म माइंडेड लेडी थी वो, तो उन्होंने फर्म माइंडेड के साथ साथ हार्ड वर्क भी किया और सफलता भी पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। What was Santosh Yadav's main reason for refusing the traditional lifestyle in her village? जैसे संतोष यादव का जब जन्म हुआ तो उस समय जो कंडीशन था, आज भी बहुत जगहों पे ऐसा है कि लड़कियां होती हैं, फिर उसके बाद से क्या करते हैं लोग, एक एज के बाद उनकी शादी कर देते हैं और कहते हैं भाई इसको खाना ही बनाना है। तो संतोष यादव के माइंड में सब चीज़ें नहीं थी। उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल था उनके गाँव में, जो लोगों का लड़कियों को लेकर कि भाई इसकी शादी के बाद से क्या है, जाना है, ससुराल रहना है। तो ऐसा नहीं था, उन्होंने उसको रिफ्यूज़ किया कि आई डू नॉट लाइक सच अ लाइफ, आई वांट टू लिव अकॉर्डिंग टू माई व्यू। ये अपने अनुसार मतलब कहीं कि मुझे जीना है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो यहाँ देखिए वही लिखा है, सी वांटेड टू ट्रेवल द वर्ल्ड है। सी डिसलाइक्ड हर फैमिली, सी वांटेड टू परस्यू एजुकेशन एंड एडवेंचर, सी वांटेड टू बिकम अ सोल्जर। ऑप्शन सी करेक्ट है, सी वांटेड टू परस्यू एजुकेशन एंड एडवेंचर। जैसे इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल था इनके गांव में, और इन्होंने कहा कि नहीं मैं शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक मैं अच्छे से पढ़ नहीं लेती, तब तक मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। तो ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। What was संतोष यादव्स बिगेस्ट अचीवमेंट इन माउंटेनरिंग? अब क्या था मतलब बिगेस्ट अचीवमेंट इनका माउंटेनिंग में, पहाड़ पे चढ़ने का? देखिए क्या रहा। ऑप्शन ए है क्लाइंबिंग द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, और ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। बी है बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। सी है सेटिंग अ रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट एसेंट, और डी है क्लाइंबिंग माउंट किलिमंजारो। यहाँ देखिए ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है बी करेक्ट है। यहाँ पे इन्होंने क्या हुआ था, बिकम द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ये ऐसी औरत बनी जिन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 10, संतोष यादव हेल्प्ड सेव द लाइफ ऑफ अ फेलो क्लाइंबर ड्यूरिंग हर एवरेस्ट एक्सपीडिशन, व्हाट डिड सी डू? संतोष यादव ने क्या किया, इनके साथ एक फेलो क्लाइंबर थे जो चढ़ रहे थे माउंट एवरेस्ट पे, जो इनका एवरेस्ट एक्सपीडिशन था, एवरेस्ट पे चढ़ने का जो अभियान था। तो व्हाट डिड सी
डू, तब वहाँ पे इन्होंने क्या किया, सी शेयर्ड हर फूड विथ हिम, ऑप्शन ए। सी गाइडेड हिम टू द समिट, ऑप्शन बी। सी गेव हिम हर ऑक्सीजन मास्क, सी कॉल्ड फॉर अ रेस्क्यू मिशन, ये क्या है, ऑप्शन डी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या किया, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। सी गेव हिम हर ऑक्सीजन मास्क, ये खुद अपनी जान जोखिम में डालकर इन्होंने क्या किया, अपना ऑक्सीजन मास्क दिया और उसकी लाइफ को बचाया। फिर उसके बाद से ये अपने मिशन पे गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड संतोष यादव गेट हर इनिशियल ट्रेनिंग इन माउंटेनियरिंग, कहाँ पर इनिशियल ट्रेनिंग ये पाई, इनिशियल इनका जो ट्रेनिंग था वो कहाँ पे मतलब चला। ऑप्शन ए एट अ स्कूल फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स इन दिल्ली, बी है एट द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इन उत्तरकाशी, सी है एट द हिमालयन इंस्टीट्यूट इन शिमला, और डी है इन द आर्मी ट्रेनिंग कैंप। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, एट द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इन उत्तरकाशी। वहीं पे क्या हुआ था, इनका इनिशियल जो नॉलेज था, इन्होंने जो ट्रेनिंग लिया हुआ था माउंटेन पे चढ़ने का, वहीं से मिला इनको। क्वेश्चन नंबर 12, What was the major difficulty faced by Santosh Yadav on her second ascent of Mountain Everest? देखिए यहाँ पे क्या है, करें कि what was the major difficulty, क्या था मेजर डिफ़िकल्टी फेस्ड बाई संतोष यादव, यानी कि संतोष यादव ने कौन सा प्रॉब्लम को फेस किया ऑन हर सेकेंड एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट, जो इनका सेकेंड एसेंट था। एसेंट का मतलब यहाँ पे चढ़ाई होता है, चढ़ना होता है। यहाँ देखिए जब ये दूसरी बार क्या हो रही थी, जब चढ़ रही थी तो क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा इनको, कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये है द वेदर कंडीशन वर टू सीवर, बी है सी रैन आउट ऑफ सप्लाईज, और सी है सी सफर्ड फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस, और डी है सी लॉस्ट हर वे। देखिए तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट है, सी सफर्ड फ्रॉम द एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊपर, मतलब जब जैसे जैसे ऊपर जब ये चढ़ने लगी तो वहाँ पे जब ऊपर चढ़ी तो ऊपर चढ़ने पे ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वही दिक्कत इनको थोड़ा सा हो गया था सेकंड टाइम पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, What attitude did Santosh Yadav's parents initially have towards her dream of mountaineering? Option A, they were supportive from the start. B है they were indifferent to her ambition. C है they were strongly against it. और D है they thought she was too young for such an adventure. क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए क्या है, ये C है, they were strongly against it. वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि क्या हो ये माउंटेनिंग करें, उनका जो सीधे सीधे क्या था जो एटीट्यूड था। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई आप अगर मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो मैं खुद कुछ काम करके और फिर पैसे अर्न करके मैं खुद करूँगी। तो वहाँ पे फिर क्या होगी, थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ इनके पेरेंट्स का जो कंसेप्शन था, कुछ आइडियाज़ थे, फिर इन्होंने क्या किया, इनको सपोर्ट किया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हाउ डिड संतोष यादव प्रूव हर मेटल एज अ माउंटेनियर आफ्टर कंप्लीटिंग हर एक्सपीडिशंस। करें यहाँ पे क्वेश्चन 14 में कि हाउ डिड संतोष यादव प्रूव हर मेटल, मेटल का मतलब होता है कि रियल में इसका मतलब होता है एक पर्सन की एबिलिटी जो एकदम उसको क्या करे, बांध के रखे कितना हो मुसीबत आए। और एक सेंस में इसका अगर ले लेंगे मेटल का तो ये होता है करेज, करेज का मतलब साहस होता है। तो कह रहे हाउ डिड संतोष यादव प्रूव हर मेटल, मैंने अपने साहस को किस प्रकार से मतलब इन्होंने क्या किया, प्रूव किया एज अ माउंटेनियर के रूप में आफ्टर कंप्लीटिंग हर एक्सपीडिशन, जो इन्होंने एक्सपीडिशन जो अभियान इनका था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, उसके बाद से। ऑप्शन ए है बाय बिकमिंग अ लीडर ऑफ एक्सपीडिशंस, ये करेक्ट है नहीं। बी देखिए बाय एस्टेब्लिशिंग अ माउंटेनियरिंग स्कूल, ये भी क्या है, ऑप्शन सही नहीं है। सी है बाय हेल्पिंग सेव लिव्स ड्यूरिंग डेंजरस एक्सपीडिशंस, और डी है बाय विनिंग
इंटरनेशनल अवार्ड्स। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे बाय हेल्पिंग सेव लिव्स ड्यूरिंग डेंजरस एक्सपीडिशंस, इन्होंने क्या किया, हेल्पिंग किया, जीवन को बचाया। और जो अभियान चल रहा था बहुत ही डेंजरस अभियान था ये। बहुत सारे लोग क्या होते हैं माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, वापस लौट के नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज बेस्ट डिस्क्राइब संतोष यादव एज पर द चैप्टर। कह रहे चैप्टर को जो हम पढ़ते हैं तो क्या क्वालिटी इनके अंदर हम पाते हैं जो इसमें बातें बताई गई हैं। ऑप्शन ए है टीमिड एंड ओबीडियंट, बिल्कुल नहीं, इनकरेक्ट ऑप्शन। बी है ब्रेव एंड डिटरमाइनेड। सी है लेजी एंड डिसइंटरेस्टेड, लेजी थी नहीं ये। सेल्फिश एंड कम्पिटिटिव, सेल्फिश नहीं कह सकते, कम्पिटिटिव तो थी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन बी करेक्ट है। ब्रेव एंड डिटरमाइनेड थी, वो बहादुर भी थी और डिटरमाइनेड थी। माइंड में सोच लिया कि नहीं मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो ये चढ़ के दिखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स अलॉन्ग विथ मारिया। अब इसके बाद से सेकेंड पार्ट है, उससे कुछ क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड स्टेट्स मारिया शारापोवा के साथ कौन गए। हर मदर, हर फादर, हर टीचर, हर ग्रैंड मदर। ऑप्शन बी करेक्ट है। इनके फादर क्या हुए थे, गए थे, क्वेश्चन 16 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, मारिया शारापोवा वन हर फर्स्ट विंबलडन टाइटल इन विच ईयर। मारिया शारापोवा अपने पहले विंबलडन जो टाइटल किस साल जीती। तो देखिए ऑप्शन ए है 2002 और इसका करेक्ट ऑप्शन 2004 है। 2004 में ये क्या हुई थी, ये जीती थी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन देखिए सी क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 2004 में ये पहला विंबलडन अपना जीती थी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिड मारिया शारापोवा बिकम द टॉप फीमेल टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड। कब ये पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर बनी। देखिए ऑप्शन ए है 22 अगस्त 2004, बी है 22 अगस्त 2005, सी है 22 अगस्त 2006, डी है 22 अगस्त 2007। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। 22 अगस्त 2005 को क्या हुई थी, वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी थी ये। क्वेश्चन नंबर 19, अदर स्टूडेंट्स वुड केम इन एट 11 PM एंड गिव मारिया ऑर्डर्स ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग पीरियड। यानी कि जो दूसरे स्टूडेंट्स थे इनके साथ जो गए थे सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए मारिया शारापोवा के साथ, वो 11 बजे आते थे और उस टाइम वो क्या कहते थे इनसे, मारिया शारापोवा को। देखिए ऑप्शन है टू क्लीन द रूम, टू कुक फॉर फूड, टू मेक देम डिजर्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है इसका 19 का। वो रूम को साफ़ करने के लिए कहते थे कि जाओ भाई, 11 बजे आते थे, बेचारी आराम करती रहती थी और उसके बाद कहते थे जाओ रूम को साफ़ करो। इस तरह की दिक्कतें होती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, सारी चीज़ों को बियर किया और बियर करने के बाद से ये सक्सेस हुई। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, मारिया पुट अप ऑल द ह्यूमिलेशंस एंड इंसल्ट्स ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग पीरियड। देखिए मारिया शारापोवा जो थी ना, उन्होंने क्या किया, पुट अप कर दिया सारे ह्यूमिलेशंस को। मतलब जितने, अब मान लीजिए 11 बजे आते थे लोग, फिर कहते थे जाओ भाई रूम को साफ करो, या और भी चीज़ें जो ह्यूमिलेट होती थी, ये इंसल्ट इनका करते थे, तो सबको क्या कि इन्होंने इग्नोर कर दिया कि कोई लेना देना नहीं इन सब चीज़ों का। तो वो किस लिए ये सब चीज़ इग्नोर करती थी, टू हेल्प अदर, टू बी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, टू परस्यू हर ड्रीम फॉर टेनिस, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी करेक्ट है। चूँकि इनका एक एम था, इन्होंने एक ड्रीम बना रखा था कि टेनिस में ये कुछ करेंगी, उसी वजह से उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी। ये पूरा काम अपना क्या करती थी, फोकस
अपने ट्रेनिंग में देती थी और चीज़ों को सीखने में देती थी। सिंपल सी चीज़ है। देखिए, दोनों जो पार्ट हैं, पहला पार्ट संतोष यादव के बारे में, दूसरा पार्ट मारिया शारापोवा के बारे में, दोनों पार्ट में लाइफ के एडवेंचर को बताया गया है और बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है सक्सेस होने के लिए। इन चीज़ों को अगर आप फेस कर ले रहे हैं, जीवन की प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये चैप्टर जो है, दोनों चैप्टर का मॉरल यही है कि बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ हमें अपना काम कंटिन्यूटी करते रहना चाहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। इस तरह से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, ये 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को पढ़ी। ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।